अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं इर्तिज़ा, मौजूद हूं आज एक ऐसी जगह पर कि जिसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है कि बहुत सारे सुनने वाले लोग और बहुत सारे जिम्मेदारान हवास बाख्ता हो जाएं। आरसीडी हाईवे से मुत्तसिल नॉर्दर्न बाईपास पर एक बस टर्मिनल है जिसको हम कहते हैं इंटरसिटी बस टर्मिनल, जो सीडीजीके के अंडर में काम करता है। बस टर्मिनल हमेशा पैसेंजर सर्विस के लिए बनाया जाता है ताकि लोग एक शहर से दूसरे शहर जा सकें। आज हम उसी बस टर्मिनल के बिल्कुल नज़दीक में खड़े होकर प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका उन्वान है मुल्क में बढ़ती हुई स्मगलिंग और उसके अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं जो कि स्मगलिंग के अड्डे चला रहे हैं, वो किस तरह के लोग होते हैं, किन किन लोगों के ईमा पर ये तमाम काम किए जाते हैं, कस्टम्स क्या कर रहा है, मुख्तलिफ एजेंसीज क्या कर रही हैं, एंटी नार्कोटिक फोर्स क्या कर रही है, कस्टम इंटेलिजेंस क्या कर रही है, पुलिस का क्या किरदार है, इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मगर इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ हो, हमें यहाँ से ईमेल किया एक रिहायशी ने कि जो पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मुहिब्बे वतन हैं। उनका नाम है मोहम्मद अशफाक साहब। उन्होंने बारहा हमारी तवज्जो दिलाई। हमने यहाँ पर विजिट भी किया था, हमने खुद अपनी आंख से देखा और कैमरे पर रिकॉर्ड भी किया कि इस बस अड्डे पर स्मगलिंग का सामान किस तरीके से उतारा जाता है और वो सामान किन किन जगहों से आता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब बातें आपके सामने आज पेश की जा रही हैं। गुफ्तगू के लिए हमने यहाँ पे दावत दी थी समीउल्लाह खान साहब को। समीउल्लाह खान साहब कोई सियासतदान नहीं बल्कि हमारे कौमी हीरो हैं जो कि फ्लाइंग हॉर्स के नाम से मशहूर थे। हॉकी के प्लेयर समीउल्लाह साहब का ताल्लुक़ है पाकिस्तान कस्टम से। उनका ये डिपार्टमेंट है कि इस तमाम वाक़े की रोकथाम करें, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। बारहा हमने कोशिश की कि वो इस प्रोग्राम में शिरकत करते, मगर हम आपको वो साउंड बाइट ज़रूर सुनाना चाहेंगे कि जो हमें उनके दफ्तर से मुतवातिर मौसूल होती रही। मगर किसी को इस बात की फ़िक्र नहीं है कि अगर पाकिस्तान में कस्टम्स की वजह से या किसी और डेफिशिएंसी की वजह से स्मगलिंग का सामान आ रहा है तो उसकी रोकथाम की जाए। जैसे ही मुझे मालूम होगा कंट्रोल रूम से कि वो साउंड बाइट रेडी है तो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। नाज़रीन, आप ज़रूर समाअत फरमाइएगा। आप साउंड बाइट अभी सुन सकते हैं। जी, समा टीवी से बात कर रहा हूँ। सुबह से मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ समीउल्लाह साहब के लिए। तो मेरा मैसेज अब तक पहुँचाया है, मुझे अब तक कॉल नहीं आई है। जी साहब नहीं है जनाब, मीटिंग में गए हुए हैं। तो उनको मैसेज दिया मेरा आपने? जी मैसेज दे दिया था मैंने साहब को, साहब आएंगे तो बात करा दूंगा आपकी। तो सुबह से मैं 10-11 बजे से कॉल कर रहा हूँ। मैं साहब आए तो थे लेकिन वो बैठ ही नहीं रहे हैं, कभी कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। अच्छा, उनके मोबाइल पे भी मैं कॉल कर रहा हूँ, मोबाइल भी नहीं वो पिक कर रहे हैं। हाँ तो यही वजह है ना, उनके पास टाइम नहीं है। इतना संगीन मसला इस वक्त यहाँ दरपेश है, मगर समीउल्लाह साहब मीटिंग्स के अंदर बिजी हैं। उन्होंने जहमत गवारा नहीं की कि कम से कम इस रिपोर्ट को अपने पास दर्ज ही कर लेते अगर उस पर वो एक्शन नहीं भी लेना चाहते। बहरहाल पूरा पाकिस्तान या पूरी दुनिया जहाँ जहाँ क्रिकेट के लवर्स मौजूद हैं वो समीउल्लाह साहब को और पाकिस्तान के तमाम रहने वाले समीउल्लाह खान साहब को, समीउल्लाह साहब को बहुत इम्पॉर्टेंट हॉकी का प्लेयर और हीरो समझते हैं। मगर उनके दफ्तर से जो हमें इस वक्त टेप मौसूल हुई वो आप सब ने समाअत फरमाई और देखा कि उसमें क्या हुआ। बहरहाल वो अगर नहीं भी आए तो कोई मसला नहीं है, ज़रूर वो टेलीविज़न स्क्रीन पे वो या उनके कोई और लोग जो कस्टम्स में काम करते हैं, कस्टम इंटेलिजेंस वाले लोग ज़रूर इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हनीफ शेख साहब। आप MPA हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, रुकन सिंध असेंबली के। मेरे साथ मौजूद हैं DSP जनाब अख्तर कुरैशी साहब, आप एरिया में DSP हैं इलाके के अंदर, बल्दिया के इलाके में। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद असलम फिरपो साहब, आपका ताल्लुक़ है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ और आप स्पेशल कमेटी के लिए काम करते हैं जो एंटी स्मगलिंग सब कमेटी के नाम से काम कर रही है 2010 और 2011 के लिए। आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस शो। हमने इन तमाम लोगों को बुलाया, समीउल्लाह खान साहब नहीं आए, कोई बात नहीं, फ्लाइंग हॉर्स इज़ ऑलवेज अ फ्लाइंग हॉर्स, उनके बारे में और क्या कहा जा सकता है। रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, आपसे बात शुरू करेंगे MPA साहब। इस वक्त अकब में और इस दूसरे कैमरे की तवज्जो से आप देख सकते हैं कि ट्रक्स के ऊपर टायर रखे हुए हैं, साइकिल्स रखी हुई हैं, कपड़ा रखा हुआ है, दुनिया ज़माने की अशिया हैं, साइकिल्स मौजूद हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, निशानदही की जा चुकी है। क्या आप
इस मुहिब वतन पाकिस्तानी मोहम्मद अशफाक की बात को सेकंड करते हैं कि ये सामान स्मगलिंग का है? जी बिल्कुल, मैं सेकंड करता हूँ। ये सारी स्मगलिंग हो रही है और ये रोज़ाना की बुनियाद पे स्मगलिंग हो रही है इंटरसिटी बस टर्मिनल से, जो रोज़ाना के करोड़ों रुपए की मालियत की रोज़ाना कराची में दाखिल होती है। और यहाँ पर जो ना हनीफ शेख साहब, आप अवामी नुमाइंदे हैं, आपने कभी इस सारे काम की तवज्जो दिलवाई मुख्तलिफ इदारों को? जी बिल्कुल, मैंने अपना फ़र्ज़ बिल्कुल अदा किया है कि ये हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा रही है, ये स्मगलिंग हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, हमारे रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रही है। और इसको अगर हम नहीं रोकें, कौन से मुताल्लिका इदारे होंगे जहां इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए? देखिए, हमने पुलिस में किया, कस्टम में की, कस्टम में खुसूसन हमने कस्टम कलेक्टर ऑफ कस्टम है जो यहाँ पर जो गडानी बैठते हैं उनको मैंने मुतनबी किया कि देखिए यहाँ पर स्मगलिंग हो रही है, आप इसको रोकें। लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। कस्टम्स का मैं आपको एक और वाक़या सुनाऊंगा ड्यूरिंग द प्रोग्राम। मेरे साथ डीएसपी साहब मौजूद हैं। डीएसपी साहब अख्तर कुरैशी साहब, हालात आपके सामने हैं, एरिया आपका है। जी सर। आपकी मर्जी के बगैर तो यकीन कीजिए मैं इस इलाके से बाहर नहीं जा सकता। नहीं सर, ऐसा भी नहीं है, ये सब कुछ सबकी आंखों के कस्टम सामने एक्ट है, कस्टम वाले हैं वो इंशाल्लाह, उनकी भी जवाबदारी है, वो भी है। नारकोटिक्स है, काफ़ी एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी बताते हैं। नारकोटिक्स का भी इसमें कुछ अमल दखल होगा? मकसद जो भी है, एजेंसी तो सारी होती है। आपके पास इलाके की इत्तलात होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं, जो केस हम देखते हैं उनको चालान कर देते हैं। इन काले शीशों वाली बसेस के अंदर पैसेंजर्स के बजाय सामान जा रहा है और ये मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ तक पहुँच रहा है, चमन के रास्ते से पहुँच रहा है। तो इसमें तो बीच में पेट्रोल भी है, कस्टम है, बीच में काफ़ी एजेंसी हैं जो रोकती हैं, चेक करती हैं। एक्साइज है, एक्साइज भी है, हर एजेंसी जो रोकती है। सबसे ज्यादा हिस्सा किसका बनता है इसके अंदर के? कस्टम है। कस्टम एक्शन नहीं लेती? कस्टम वो उनकी मर्जी है। मेरी गाड़ी अगर आ रही हो कोयटा से कराची तो 36 जगह रुकेगी, ये बस क्यों नहीं रोकी जाती? रास्ते में कोस्ट गार्ड भी है, काफी एजेंसीज हैं। आपके ख्याल में ये बसेस क्यों नहीं रोकी जाती? क्या वजह होगी इस बात की? उनको पता होगा जी, नहीं रोकते हैं। एमपी साहब, ये बसेस क्यों नहीं रोकी जाती? देखिए, सबसे पहली बात है ये माना बिल्कुल हकीकत है कि स्मगलिंग हो रही है। मेरी गाड़ी अगर आ रही हो तो 36 जगह रुकेगी। बिल्कुल, आप क्या हम भी आएंगे तो हमें भी रोका जाएगा। लेकिन स्मगलिंग का सामान जो आ रहा बसों पर, जो पैसेंजर बसेस हैं जो प्योरली पैसेंजर के लिए उस पर कार्गो की जा रही है और हमारे मुल्क के अंदर दाखिल अफगानिस्तान। एंटी नार्कोटिक फोर्स इसके ऊपर काम नहीं करती? देखिए, उसमें एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का भी अमल दखल है कि हमारे मुल्क से आपने देखा होगा कि ना मुल्क के बेशतर इलाकों से कभी असला पकड़ा जा रहा है, कभी चरस पकड़ी जा रही है, कभी मंशात पकड़ी जा रही है, कभी असला पकड़ा जा रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है? बड़े-बड़े ये हमारे ओन बॉर्डर से क्रैश करने के बावजूद भी जी वो पाउडर और वो असला इस मुल्क के अंदर अभी तक मौजूद है। जब हम स्मगलिंग को नहीं रोक सकते तो हम अपने मुल्क के अंदर तखरीब कारी को कैसे रोकेंगे? जब हम अफगान बॉर्डर से, ईरान बॉर्डर से जो हमारे मुल्क में लोग दाखिल हो रहे हैं, चंद स्मगलर हैं, मुट्ठी भर जो हमारी मईशत को, अगर ये मोहम्मद अशफाक आज हमें न्यूज़ ना देता तो हम शायद यहाँ ना पहुँचते। शायद ये मैं इसको खराज तहसीन पेश करूँगा। उसने इतने अहम पॉइंट पर, इतने अहम इश्यू को हाईलाइट किया। आप इसे हाईलाइट करेंगे असेंबली के अंदर जाके? जी बिल्कुल करेंगे। आप समझते हैं कि इस वक्त के जो तमाम वज़रा हैं और जो तमाम मिनिस्टर्स हैं वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे और हुकूमत से गुबात करेंगे? देखिए, वज़रा कोalition पार्टी मिल के इसके अगेंस्ट में काम करेगी। कस्टम्स के देखिए, हमने हमेशा लास्ट टाइम भी जब है ना RGST हो रहा था तो हमने इसी पॉइंट को रेस किया था कि कस्टम को रोका जाए, कस्टम के महकमे को रोका जाए और उसमें ईमानदार, नेक और मुहब्बे वतन अफसरान की तकरीर करें। देखें, गोल्ड मेडलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास वो लोग मौजूद हैं जो कि बड़े बड़े गेम्स को जीत कर आए, आज हीरोज़ हैं लेकिन प्रोग्राम में आने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको आना चाहिए था, फेस करना चाहिए था। अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको आना चाहिए था, फेस करना चाहिए था। असलम साहब, मैं पूछना चाहूँगा, आप एंटी स्मगलिंग सब कमेटी के मेंबर हैं जी, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से, क्या कहना चाहेंगे? क्या हो रहा है? सर, पहले तो को क्या नुकसान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा हुकूमत है। के अंदर रेवेन्यू की जनरेशन को क्या नुकसान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तमाम एजेंसीज जो इस वक्त जिनकी आंखों के, जिनकी नाक के नीचे काम हो रहा होगा, उनका क्या किरदार होना चाहिए? होता उनकी नाक के नीचे ही है। लेकिन मैं पहले एक बात क्लियर करूँ कि अशफाक साहब एक सिर्फ मुहब्बे वतन नहीं है जिन्होंने आपको ईमेल कर दी। आप और मैं भी मुहब्बे वतन है जो हम यहाँ खड़े हैं, इतने डेंजर जोन में आगे खड़े हुए हैं। हम ये और हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, आपकी तवज्जो से और इस प्रोग्राम की तवज्जो, मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि हम ये प्रोग्राम इस दीवार के उस जानिब से नहीं कर सकते क्योंकि इन तमाम लोगों की जानों को ख़तरा है, लोग वहाँ पे एंटर नहीं हो सकते, शदीद सिक्योरिटी के रीज़न्स हैं। नाज़रीन गौर कीजिए कि हमें इस दीवार के उस तरफ से खड़े होकर ये प्रोग्राम करने में कितनी प्रॉब्लम है जो हम इस सड़क पे मौजूद हैं
और ये पूरा का पूरा होल्ड जो आप पीछे देख रहे हैं इसमें बसेज हैं, तमाम सामान का अंबार लगा हुआ है, बट हम वहां पे एंटर नहीं हो सकते। ये पॉइंट नोट किया जाए, जहां जहां तक ये टेलीविजन देखा जा रहा है, जो जिम्मेदारान अफराद ये टेलीविजन देख रहे हैं इस वक्त, उनका ताल्लुक अदलिया से हो, उनका ताल्लुक एडवोकेसी से हो, उनका ताल्लुक पुलिस से हो, फौज से हो या किसी भी मोतबर डिपार्टमेंट से हो, काइंडली नोट दिस कि हम इस जगह पर एंटर होके ये बात नहीं कर सकते। मेरे साथ एमपी साहब खड़े हैं, वो खुद एंटर नहीं हो सकते। मेरे साथ कराची के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान खड़े हैं, वो नहीं एंटर हो सकते। सर आपकी बात कैरी ऑन। तो मुहब्बे वतन हम सब हैं और हम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से सब जगह अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। बिफोर क्या कहते हैं बजट भी हमने ये आवाज़ बुलंद की थी, अफगान ट्रेड पॉलिसी के हवाले से बुलंद की थी, जिसका एक इम्पैक्ट ये हुआ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, बल्कि मुत्तहदा की भी आवाज़ हमारे साथ थी इसमें। तो उसमें इम्पैक्ट ये पड़ा कि आरडी ख़त्म कर दी गई। आरडी का ख़त्म होने का मतलब ये RD क्या होती है? रेगुलर ड्यूटी। रेगुलर ड्यूटी वो ख़त्म की गई इस बजट में। उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ये अब जो अफगान ट्रांजिट कार्गो जाता है उससे जो है क्या कहते हैं कुछ आइटम कम हो जाएंगे उसमें। आप ये देखो कि अफगान ट्रांजिट इस में जगह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो लीगली स्मगलिंग है टोटल विद दी ऑल एजेंसी। काले रंग के शीशे हैं, इसमें पैसेंजर कोई नहीं छतों के ऊपर होता। सामान है, इसमें टायर आप रखे हुए अगर हैं, अंदर जा अंदर भी सकते टायर रखे हैं, हुए अंदर जा सकते हैं तो इसमें आपको ऑटो पार्ट भी मिलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिकल भी मिलेगा। आप दीवार के इस पार देखें साइकिलें भी पड़ी हुई हैं, टायर भी पड़े हुए। टायर छुप के नहीं आ रहा, आप देखें ये टायर छुप के नहीं आ रहा, ये सब देख रहे हैं। और इससे हमारी इंडस्ट्री को और हमारी मार्केट को 40% का लॉस है। सबसे ज्यादा गलती किसकी है इस पूरे काम के होने में? इस रूट में जितनी एजेंसीज बैठी हैं, इस रूट पे जितनी एजेंसीज ये बैठी रूट हैं, आपके ख्याल में ये चाहे वो आरसीडी कोस्ट गार्ड- हाईवे, ये आरसीडी हाईवे जो कराची से शुरू हो रहा है, ये कहां तक जा रहा होगा आपके ख्याल में? ये चमन तक जा रहा है। चमन तक जा रहा है। चमन से आगे आगे तो फिर बॉर्डर आपको पता ही है। ये आरसीडी हाईवे सिर्फ कोयटा पे खत्म नहीं होता, ये चमन तक जाता है, ये ईरान तक जाता है, और यही वो हाईवे है कि जो यूरोप से मिलता है और जर्मनी तक जाता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पाकिस्तान कस्टम्स के पास गई और उन्होंने उसको गलत तरीके से हैंडल किया। क्योंकि मुर्गा फंस गया था, उनकी मर्जी से फंसा था। अगर नहीं फंसता तो शायद पैसे भी ना कमाए जा सकते। एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा।